अविनाश शर्मा जी से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि 3 महीने में डेली वेजेस पक्के हो सकते हैं, 2 महीने या लगभग 1 महीने में हमारी रिकमेंडेशन चली जाएगी और जितनी जल्दी हो सके हम रिप्लाई लाने की कोशिश करेंगे। पर क्या इसे डेली वेजेस अब खुशी महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही जानने के लिए हम दोबारा यहाँ पर इनके पास पहुंच चुके हैं। अब क्या इनको लगता है कि ये खुशखबरी इनके लिए असल में खुशखबरी है या क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। उषा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 महीने की एक खुशखबरी, कितनी ज्यादा आपको लग रहा है खुशी वाली बात है? बिल्कुल ये खुशखबरी नहीं है, हम इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करते। 3 महीने का मतलब क्या इनको फिर से शुरुआत में काखा एबीसी पढ़ने की जरूरत है? ऑलरेडी हमारा डाटा श्यामलाल जी के पास पड़ा हुआ है, वो किसी समय मंत्री रहे इस डिपार्टमेंट के। 3 महीने वाले इनको क्या कौन सी गेम खेलनी है हमारे साथ? हर महीने की लास्ट 31 को हमारे 15 से 20 आदमी रिटायर होकर चले जाते हैं खाली हाथ। उनके लिए कौन सोचेगा? ये टोटल टाइम किल करने की कोशिश है, ये बहुत बड़ी नालायकी है। एलजी प्रशासन प्लस बीजेपी की तरफ से बनाई हुई इस कमेटी का हम कड़ा कंडेम्ड करते हैं इस बयान को जो उन्होंने 3 महीने के लिए बोला। हमारे पास इतना समय नहीं है, ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं उसके बीच। तो ये 100% शायद अभिनव शर्मा अभी तक इलेक्शन लड़े नहीं है मेरे ख्याल में। अब लड़ेंगे 3 महीने का टाइम डाल के तो वो रिजल्ट देख लेंगे क्या हालत बनती है। जैसे बाकी मंत्री संतरी को पता है ऐसे इनको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हमारा इतना लंबा समय ना है ना हम सोच सकते हैं। 10-15 दिन के अंदर अंदर अगर इनको कुछ करना है हमारे साथ बात करेंगे टेबल पे बैठ के। नहीं तो एक कंपनी बाग हो गया, वो सभी दुनिया ने देखा। एक कंपनी बाग के लिए एक रणनीति तैयार हो गई है, बहुत जल्दी उसका टाइम और डेट अनाउंस कर दी जाएगी। मगर ये जो बातों के चक्कर में, घुमाने के चक्कर में, फिर इसी सिलसिले में रात को भी किसी चैनल के थ्रू श्यामलाल जी से बात हुई थी हमारी, मगर उन्होंने ये स्पष्ट किया था इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ना इतना टाइम हम लेंगे। मगर पता नहीं क्यों इनके मेंबर श्यामलाल शर्मा जी ने भी यही कहा कि 3 महीने अप्रोक्सीमेटली लग सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का टाइम हमें प्रशासन की तरफ से मिला है और आधा 10-15 दिन ऊपर मान के चलो तो हम पूरा महीना भी नहीं देने के लिए तैयार। महीने से पहले हमारे लोग बहुत आक्रोश बढ़ा हुआ है हमारे लोगों में, क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया कंपनी बाग में बातों की। उसी बात खत्म करने के बीच ये बात भी थी इनकी बेइज्जती भी दी जाएगी, मगर बहुत सारे साथियों को बेइज्जती रोक दी गई, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है अफसरशाही की दोबारा। हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर जे लोग टाइम से हमारी बेइज्जती हमारी पॉलिसी दे देते तो शायद हम प्रदर्शन की ओर जाते नहीं, मगर इन लोगों ने मजबूर किया। सभी सरकारों ने, जितने भी मंत्री संतरी रहे, हमारी तो बदकिस्मती है ही है कि हम जम्मू के निवासी तो बिना पॉलिसी के निवासी जो डिपार्टमेंट में सेवा देते आ रहे हैं, इनकी भी बहुत बड़ी नालायकी है। ऐसे मंत्री संतरी हमारे डिपार्टमेंट को मिले, ऐसे मंत्री संतरी जम्मू में राज करने के लिए आए, जिनके राज्य के दौरान हम लोग भूखे प्यासे मरते रहे, रिटायर होते रहे खाली हाथ घर। एसआरओ की बात बन गई थी, एसआरओ के बाद कोई भी नहीं लगेगा, पर जो अलग अलग नेतागण थे वो अपने अपने लोगों को लगाते रहे। अब वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए सिरदर्दी बनी हुई है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए टाइम लगेगा। कोई सिरदर्दी नहीं बनी, बायोमेट्रिक हुई है, 61,000 की काउंटिंग है उसमें। उससे बड़ा जो बड़ा चढ़ा के ये दिखा रहे हैं, इनकी मंशा खुद साफ नहीं है। पहले ये स्टैंड क्लियर करें, जो 60,000 मुलाजिम है, 47 अदर डिपार्टमेंटों के लोग, उन लोगों को किस पॉलिसी में कब तक कहां से फेस मैनर में कहां से ये ले रहे हैं, उसको क्लियर करें। बाकी 60 है कि 70 है, उसका डाटा ये खुद करते रहे, मगर टोटल बेवकूफ बनाएंगे, गुमराह करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं। मैंने पहले बोल दिया, फिर बोल देता हूं, मेरा सभी डेली वेजेस आक्रोश से भरा हुआ है। सिर्फ फ्रंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट में वो सारे लोग जम्मू पे आने वाले हैं और जम्मू के हालत फिर खराब होने की स्थिति पे जा रहे हैं। उसका कसूरवार प्रशासन के साथ साथ एलजी बीजेपी की दोबारा बनाई हुई कमेटी, वो भी कसूरवार लोग। आपने कहा 10 दिन का समय हम देते हैं, ये 10 दिन के समय में क्या इसके बाद दोबारा कंपनी बाग जैसा एक महारैली जो है वो देखने को मिलेगी या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देखने को मिली। इन्होंने परेशान किया हमारे साथियों, बेइज्जती तक नहीं दे रहे। अब सच्चाई अपना वो दिखाने के लिए, हुक्म दिखाने के लिए मेरे साथियों को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इधर नहीं करोगे, इधर करोगे, जब इधर नहीं करोगे उधर करोगे। 9,000 हमको मिलता है, वो भी देते हो अपनी मन मर्जी से। 1.5 महीना हो जाती है अलॉटमेंट आए हुए, फिर उसको घुमाते हो, वो 1.5 महीना और खा जाते हैं, फिर बोलते हो ये ड्यूटी देंगे पूरे कानून के हिसाब से।
पैसा आप दे नहीं सकते, पॉलिसी आप दे नहीं सकते, पेंडिंग वेजेस आप दे नहीं सकते, मिनिमम वेज एक्ट आप दे नहीं सकते, तो फिर एक्सरसाइज किस बात की है? हमें मजबूर किया जा रहा है। ये लोग खुद बोले, अपना सीना पाड़ के बोले, तो जब हमारा सीना फटेगा छोड़ेंगे हम इनको भी नहीं। जो अब कुछ होगा वो हम छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने कहा जितने ये सब कुछ हुआ है सारा एनसी द्वारा किया गया है, हमारी इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। हमने फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी फिर भी सामने आ रहे हैं ताकि आप लोग जो है एक अच्छा सुनहरा कल देख सके। लगता है सुनहरा कल जो है वो देखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप जो हमारे गरीब परिवार के जो डेली वेज रहे हैं उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाते हो। आपका शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि उन्होंने कहा कि एनसी, कांग्रेस या वगैरह इन लोगों ने, चलो मान लिया अगर एनसी या कांग्रेस ने जिन लोगों को लगाया है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको बीजेपी ने भी लगाया है, तो ऐसी बात नहीं है। लिहाजा अगर इन्होंने स्कीमें बनाई थी तो स्कीमों को चलाने के लिए इन्होंने क्या किया था, कैजुअल लेबर नीड बेस्ड वर्कर को लगाया गया। और 4 चीफ इंजीनियर हैं जो उन्होंने अथेंटिक किया है, उन्होंने लिख के दिया कि इनको हमने काम करने के लिए लगाया है। अगर आपने कोई स्कीम बनाई है 5 साल की, तो 5 साल के बाद जिस वर्कर ने काम किया आपकी स्कीम बंद हो गई तो आप उसको निकाल दो, लेकिन स्कीमें बढ़ाते गए तो उसको चलाने के लिए मेन पावर का प्रावधान इन्होंने किया नहीं। तो उसके लिए वर्कर जो हमारे मेन हेड जो चीफ इंजीनियर साहब थे, उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट थे उनमें जो है वर्कर लगाए थे, तो वो काम कर रहे थे। लिहाजा हमें भी उम्मीद थी 7 साल के बाद हम पक्का होंगे, क्योंकि 2014 में जो सब कमेटी बनी थी उसमें 61,000 जो हमारे 69,909 जो मुलाजम हैं जितने भी डिपार्टमेंट के, उनको अथेंटिक किया है। तो आज ये बोलते हैं कि बीजेपी ने लगाए हैं, एनसी ने लगाए हैं, कांग्रेस ने लगाए हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बीजेपी ने बड़े बड़े मसले हल किए हैं, हमें भी काफी उम्मीदें हैं इनसे कि ये हमारा मसला हल करेंगे। लेकिन डेली वेजर जो गरीब परिवार से हैं, जो 20-20, 25-25 साल से डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हमें माना जाता है, और ये लोग खुद कहते हैं कि ये हड़ताल पर चले जाते हैं जब हमारा काम नहीं चलता है। तो अगर आपका काम नहीं चलता है कि ये बंदे रिटायर भी हमारे चल गए, कुछ दुखी होके आत्महत्या कर गए, तो हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हम इस रास्ते पर आए, अपने परिवार को छोड़कर 100 तक का समय मांगा है 153 दिन से। नहीं, 3 महीने क्या, जब भी इलेक्शन आती है मैनिफेस्टो बन जाते हैं, हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश की जाती है, हम आपका मसला हल करेंगे। जब मान लिया कि एनसी और कांग्रेस ने हमारा काम नहीं किया, तो उनकी जो जगह थी उनको हमने दिखा दी, वो तो अपनी जगह पर हैं। पिछली सरकारों ने अगर हमारे साथ गलत किया है तो उनको तो कुर्सी नहीं मिली। तो अब अगर आप 2014 से अभी तक 8 साल हो गए हैं, तो हमें आपसे उम्मीदें हैं, अब करिए। अगर आप करते हो तो हम आपको सत्ता में लाएंगे, वरना जो 50+ का आपका नारा है वो भूल जाइए, क्योंकि उसका रास्ता जो हमारे डेली वेजर हैं इनके घरों से होकर, इनके परिवार, इनके रिश्तेदारों के घरों से होकर जाता है। लिहाजा हमारी एलजी साहब से और केंद्रीय में माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के टाइम की इतनी हमारी वेजिस है। हम रविंद्र रैना साहब जी से कहना चाहते हैं कि आप पता कीजिए 2014 के बाद की जो हमारी वेजिस है। लिहाजा हमारा जो सफेद वाला धन है वो हमें दीजिए, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी लीजिए, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, हमारा काम कीजिए, हम भी खुशी खुशी आपके गुण गाएंगे। जिसका कहते हैं ना, जिसका अन्न खाना उसी का गुण गाना, ये हमारा अगर काम करते हैं तो हम भी इनके साथ हैं, अगर नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हम परिवारों समेत, बच्चों समेत, हमारे जितने भी कैजुअल लेबर डेली वेजर हमारी आवाज को सुन रहे हैं वो तैयार बैठे हैं घर में। सिर्फ डिव काम साहब के साथ जो हमारा समझौता हुआ है उस बात पर हम खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा आप पानी चलाइए, लोगों का पानी बंद, हमारा भी कोई मकसद नहीं है पानी बंद करना, क्योंकि पानी बंद करने से क्या होगा। लेकिन मजबूरन कोरोना काल के दौरान भी जो कोरोना बैरियर का जिनको दर्जा दिया गया, आज वो रोडों पर खजल हो रहे हैं। वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, मजबूर हो चुके हैं डेली वेजर। हमें और मजबूर ना किया जाए, जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें नहीं मिलती है
तब तक ये घर वापसी होने वाली नहीं है। काला धन की बात की गई थी कि जैसे ही सरकार आएगी जितना काला धन है गायब हो जाएगा। काला धन की बात करते करते सफेद धन भी गायब होने लग गया है। क्या आपको लगता है ये सफेद धन कब तक वापस मिलेगा? कब ऐसा मौका बनेगा जब हमें हमारा ही सफेद धन, जो हमारा ही कमाई हुई मेहनत है, वो वापस मिल पाएगी? अगर तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की मंशा अच्छी हो, तो अगर गरीबों के हित में हो तो आज ही मिल जाता है शाम को। मगर अगर इनकी मंशा ही नहीं है, क्योंकि गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता है। आज जितने भी डेली वीर हैं इनके बच्चे जवान हो रहे हैं। जब लड़की का रिश्ता होता है तो पूछते हैं बाप क्या करता है। आप 3 महीने की बात कर रहे हैं, किसी बच्ची का रिश्ता हो रहा, पूछेगा बाप डेली वीर है, तो कहाँ वो रिश्ता? हमारे बच्चे को तो रिश्ते नहीं हो रहे हैं इसी तरीके से। ये तो हालत बन गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो श्यामलाल शर्मा जी उसमें पीएचई के मंत्री थे। एक जम्मू वालों को उम्मीद जागी थी, क्योंकि तब भी भेदभाव होता था। श्यामलाल शर्मा जी खुद कह रहे हैं कि 11,000 अब जो है डेली वीर है वो सिर्फ से परमिट हो गया है, और जम्मू का 800 किया है या 600 किया है। मतलब भेदभाव की बात करें तब भी भेदभाव हुआ था। तब भी जम्मू के लोग सोचते हैं कि श्यामलाल शर्मा जी आज पीएचई के मंत्री आए हैं तो हमारा जो डेली वीर है अब हमें इंसाफ मिल जाएगा। तो फिर बीजेपी की सरकार आई, 2 मंत्री जम्मू के हुए जो पीएचई से तब भी हमें इंसाफ नहीं मिला। अब 3 महीने के बाद क्या इंसाफ मिलेगा? हमें रेगुलर पास चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा 153 दिन हो गए हमने इधर बैठे हुए। वो जून जुलाई का मौसम, गर्मी का मौसम, आज सर्दी और लू मतलब ठंडी लू चलने वाली है। तो इनको अगर मतलब हमारे डेली वीर के साथ हमदर्दी है तो ये टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 61,000 डेली वीर है वो 14 में वेरिफिकेशन हुई है, उसकी सब कुछ हुआ है, जिसका वो 12,000 पीटीडी का वो इन्होंने ऐलान कर दिया है। कुछ साथी हमारे डेथ हो गई है, कुछ साथी हमारे रिटायर चले गए। 40,000 से भी नीचे बनता है। ये फिक्र बढ़ा के कभी 1 लाख से ऊपर, कभी 75,000 कहते हैं। ये हमें सिर्फ गोल गोल घुमाने की, और इनकी मंशा अगर अच्छी है, अगर दिल से जो डेली वीर के बारे में सोचना चाहते हैं तो आज शाम को हमें वाइट धन जो हमारा है वो मिल जाएगा। ब्लैक तो हमें चाहिए नहीं, इतना हमें उसकी जरूरत है। जय हिंद जय भारत। जल्दी से जल्दी कितनी देर आपको लगता है कि इतने देर में ही हमें पक्का होना है? अब इससे ज्यादा ना तो हमारे पास समय है, ना हम देने वाले। देखिए मैम, वो तो आप भी इन नेताओं के साथ आपकी डिस्कशन चलती रही है, मैं आपका चैनल से मैं देखता रहा हूँ, तो आपने भी कुछ इनकी जो बाइट थी उससे कुछ आपने देखा होगा कि इनकी मंशा, मुझे जहां तक उम्मीद है कि शायद अगर ये 2-3 महीने का टाइम मांग रहा है तो, लेकिन जो इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, जो इस वक्त डेली वेजरों की हालत है जम्मू कश्मीर में, तो जैसे कि यूटी का रेट लद्दाख ने बढ़ा दिया तो जम्मू अभी पीछे हट, क्योंकि ये तो पहले एक ही स्टेट थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो लद्दाख से ही कुछ सीख के इन जम्मू कश्मीर के जो हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं और यहाँ के जो हमारे जो सेक्रेटरीट के अंदर जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी, तो उनको कुछ सीख लेनी चाहिए लद्दाख से। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मसला जल्द से जल्द हल होने वाला है। चाहिए तो जल्द से जल्द हल होना चाहिए। एग्जैक्टली कितने दिन? मैं सिर्फ आपसे ज्यादा इतना ही पूछूंगी, एग्जैक्टली कितने दिन? क्योंकि एक जगह आपका इंटरव्यू चल रहा था, वहां पे 1 महीना, अब 3 महीने, अब एग्जैक्टली कितना दिन? 1 महीना मेरे को अविनाश शर्मा साहब ने एक चैनल पे बोला था 1 महीने से अंदर, फिर आपको उन्होंने 3 महीने बोला। कल हमने दूसरे चैनल पे श्यामलाल शर्मा जी से, हमारा जब चेयरमैन साहब से एक पैनल पे थे, तो हमने उनको वहां रिक्वेस्ट की कि आपकी जो कमेटी है उसका एक ही सबका बयान एक ही होना चाहिए, और महीना बहुत ज्यादा टाइम है। हम दिनों की आज हमें 153 दिन हो गए, 5 महीने 3 दिन हो गए, तो हमारे पास दिन है, महीने नहीं है। अविनाश शर्मा साहब बड़े एक्सपर्ट और सियाने आदमी है, और बार के प्रेसिडेंट के तौर पे बड़ा अच्छा काम किया है। और हमें ये उम्मीद है जो लीगल मैटर, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह बार बार कहते हैं कि हम रेगुलाइज करेंगे, लिटिगेशन हो जाए, कुछ भी लिटिगेशन नहीं होगी। अगर 12,000 पोस्टें पीडीडी को दी, वहां पे कोई इतनी बड़ी सिस्टम नहीं हुआ, तो हमारे लिए इतना जो लेट दीफी का काम कहीं भी किसी भी क्वार्टर से हो रहा है वो गलत है। कल हमारी श्यामला शर्मा जी से किसी चैनल पे थे हम, तो एक ही पैनल पे वहां पे उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर निकले, 5-6 आर्डर निकले कि आप इनकी डिटेल दे रहे हो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दो, तो उन्होंने कहा, जैसे हमने उनको पहले भी कहा था कि हम इन्फॉर्मेशन में नहीं जाने वाले। जो इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट है, अगर 7,000 फाइल सेक्टर में पड़ी है, 8-10,000 फाइल हमारी सब डिवीजन में चीफ हाउस पड़ी है, यही डाटा आगे भेजो, इनका काम शुरू करो। साथ में वेरिफिकेशन हम मना नहीं करते, हम अगर बायोमेट्रिक के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हम साथ ये भी कह रहे हैं आप आहिस्ता आहिस्ता हमारी गर्दन दबा रहे हो, तो सांस लेने की थोड़ी सी जगह भी छोड़ दो, हमें रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करो। हम बायोमेट्रिक के पीछे कहाँ हट रहे हैं?
लेकिन डेली वेजर के अटेंडेंस कारपोरेटर साहब भी देंगे। वो तो कारपोरेटर जम्मू म्यूनसिपलिटी के अच्छे हैं, हमारे वेल टू डू नौ दे देते हैं। अगर नहीं देंगे क्या करेंगे? वो अब क्या है, अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही आ गई। एक चीज हमें क्लियर हो कि हमारी अटेंडेंस कारपोरेटर साहब देंगे, हमारी अटेंडेंस जेई साहब देंगे, हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस कितने मतलब चेक लगाने हम पे, इतना नहीं कहा कि आपको जो पैसे नहीं मिल रहे हैं वो गलती आपकी चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की है, जो आपकी कभी वॉचर नहीं 12 संभाल पाते हैं, कभी आपके डाटा नहीं संभाल पाते, दैट इज जिनकी उनकी गलती है। सरकार की इसमें ये किसने कहा? अभिनय शर्मा जी। देखिए, एक तो मैं ये कहूँ, ना मैं सरकार ना अभिनय शर्मा साहब सरकार ने, ये गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पेंडिंग वेजेस का हर चीफ मिनिस्टर साहब हमने खुद से ये डाटा तैयार करवा के हर साल भेज देंगे हम कि इतनी पेंडिंग इस साल है, इतनी पेंडिंग इस साल है। इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। कमी वहां जो फाइनेंस के लोग बैठे थे उस टाइम, वो नहीं चाहते थे कि गरीब की थाली में रोटी जाए। लेकिन ये बात बताओ कि अगर हमने काम किया है, हमारे चीफ साहब लिख के दे रहे हैं, हमारे एक्शन साहब जो डीडीओ होते हैं डिवीजन वो लिख के दे रहे हैं, हर एक ऑफिसर हमारे लिख के दे रहा है। और ऊपर भी ये कहा जा रहा है, और पिछले साल बजट के टाइम शायद 25 करोड़ हमारा रिलीज होने वाला था, टोकन मनी 25 करोड़ रिलीज होने वाला था कि एक बार ये इस साइड में पैसा जाना शुरू हो जाए तो पेंडिंग जाना शुरू हो जाए एरिया के तौर पे, तो आहिस्ता आ। लेकिन वहां कोई हमारे सोर्स से हमें जो बताया गया उस टाइम कि सेक्टर में कोई ऑफिसर बैठे थे, उनको ये लगा कि कश्मीर का पेंडिंग नहीं है तो जम्मू का कैसे पेंडिंग होगा। अब ये कैसे वैसे का जवाब अगर रिटर्न में डॉक्यूमेंट जा रहे हैं कि जम्मू प्रोविंस का पेंडिंग है, तो जम्मू वालों तो कश्मीर वालों को चलो अगर पेंडिंग, अब हमारे साथ उनका भी थोड़ा पेंडिंग होगा, पहले उनका पेंडिंग नहीं था। तो हम ये कहते हैं कि जो भी डेली बेसिस काम करता है, कई लेबर काम करता है, DRW, NBCL है, ITI, लैंड के जितने हमारे साथ कैटेगरी काम कर रहे, अगर वो काम कर रहे हैं सेम नेचर का काम करे तो दिया जाए, क्यों नहीं? हमारी बेइज्जती देनी क्यों नहीं? उस क्यों का जवाब हमें चाहिए कि हमारे रेगुलर प्रोसेस अभी तक आप कितने पैनलिस्ट, मतलब एक पैनलिस्ट बन चुके हैं, आप कितने पैनल में बैठ चुके हैं कि अभी तक आपको वो अपने क्यों का जवाब मिल पाया है? देखिए, एक तो पैनल जो पॉलिटिकल पार्टियों लीडरों का पैनल है वो एक अलग इशू होता है। जो हमारी कमेटी बनी, जैसे हम डिप्टी साहब ने कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे एडीसी जिला हरविंदर सिंह सरदार जी वो हैं उसके इंचार्ज, और उसके प्लानिंग के थे जानकीपुर म्यूनसिपैलिटी थे, 2 हमारे ऑफिसर थे यहाँ के, एक हमारे चीफ अकाउंट ऑफिसर साहब और दूसरे हमारे SC अर्बन संजय शर्मा साहब। डिपार्टमेंट की तरफ से वो अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे, और सरकार की तरफ वो 3 ऑफिसर। PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट से हम 5 लोग गए थे, जो इन साथियों की तरफ से हमें अथॉराइज किया जाता है हमेशा हर जगह भेजने के लिए। तो हमने वहां ये बात रखी कि हमारा कसूर बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है। अगर 2 SRO बने हैं, SRO 64 है, वो क्यों रोका है? अगर PDD में SRO 381 आज तक एप्लीकेबल है, PH में क्यों नहीं है? हर चीज हर जुल्म PH पे है। और आपको ये बात बताऊं, अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ PH वालों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगेगी, PDD वालों को जो कैरी लेबर है उनकी देने की जरूरत नहीं है। हर चीज PH पे लागू। परेशानियां जो है वो सिर्फ PH के लिए। हाँ, PH वालों को तंग करेंगे, नए नए रूल, नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन हम भी बड़ी सख्त मिट्टी के बने, हम भी बगैर पॉलिसी जाने वाला नहीं है। अगर हम पॉलिसी लेके जाएंगे तभी ये डिपार्टमेंट बचेगा, नहीं तो फिर अब जो है वो आपके है। आपने 3 महीने की बात की, हम ये कह रहे हैं कि हमें 5 महीने 13 दिन हो गए यहीं पर बैठे बैठे। अब और बताइए हम और कितने महीने आपको दे दे? इससे पहले हमें बहुत महीने ऑलरेडी वो दे चुके हैं जिसमें हमारे आज तक सफेद धन हमको नहीं मिला। काले धन की तो बात ही आप अलग करिए, काला धन सिर्फ और सिर्फ नेताओं के पास हो सकता है, पर हम जैसे लोगों के पास काला धन